नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की 77वें बैठक की। जनरल असेंबली की 77वीं बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक से जुड़े कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहला तो ये कि जो आज बैठक शुरू हुई है, आप जानते हैं कि सितंबर माह के हर तीसरे मंगलवार को ये बैठक शुरू होती है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण ये बैठक नहीं हो रही थी। इस बार 2 साल के बाद ये 2022 में बैठक हुई है और इस बैठक का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि दुनिया के 3 बड़े ताकतवर नेता राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो हैं। दूसरे नंबर पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस बैठक में भाग लेने नहीं जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में भाग लेने नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विश्व में लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक है और उस रक्षा के प्रतीक होने के नाते उसकी जो सालाना बैठक है उसमें शी जिनपिंग और पुतिन क्यों नहीं जा रहे हैं ये तो साफ है। हालांकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है कि वो दोनों क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साफ ये है कि वहाँ पर में यूक्रेन की लड़ाई को लेकर के और ताइवान के इश्यू को लेकर के दोनों की घेराबंदी हो सकती थी। इसलिए दोस्तों, शी जिनपिंग उस बैठक में नहीं गए हैं और पुतिन उस बैठक में नहीं गए हैं। पुतिन को यूक्रेन के मसले पर जवाब देना पड़ता और शी जिनपिंग को ताइवान के मुद्दे पर जवाब देना पड़ता। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस बैठक में नहीं जाना थोड़ा सा आश्चर्य पैदा करता है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से भाग लेकर के वो भारत लौटे हैं, तो इसलिए शायद उनका नया जाना का एक प्री डिसाइडेड रहा हो, पहले से प्री डिसाइडेड रहा हो कि हमें नहीं जाना है। लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री, जो कि आजकल दुनिया में बहुत चर्चा और बहुत शोहरत कमा रहे हैं, एस जयशंकर साहब, उस बैठक में शामिल होने के लिए वो जा चुके हैं। 18 को वो पहुंच चुके हैं ये यूएन जनरल असेंबली की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और आपको ये जानकर आप ये समझ लीजिए कि इस बैठक में हिस्सा लेने का जो उनका मकसद है वो सिर्फ वही है जो हमारे प्रधानमंत्री ने तय कर रखा है। यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को ठीक से, विधिवत और बहुत ही सुचारू रूप से चलाने के लिए 5S का उन्होंने ये दिया था, फार्मूला दिया था। उस फार्मूले पे एस जयशंकर साहब को बढ़ना है। उनका जो भाषण होना है, संबोधन होना है, वो 24 सितंबर को होना है और ऐसा कहा जाता है कि वो 5S फार्मूले पर ही अपने आप को कंसंट्रेट रखेंगे और उसी पे जो है वो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब ये 5S क्या है तो इसको समझना जरूरी है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाना चाह रहे हैं तो आपको सम्मान, 5S यानी पहला S सम्मान यानी रिस्पेक्ट, दूसरा संवाद यानी डायलॉग, तीसरा सहयोग यानी कोऑपरेशन, चौथा शांति यानी पीस और पांचवा समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी। इन 5 तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। खास करके मेंबर्स कंट्री के लिए उसका सम्मान करना होगा, उसके साथ संवाद करना होगा, उसके साथ सहयोग करना होगा, उसकी शांति में आपको मदद करना होगा, शांति स्थापना में, और उसकी समृद्धि के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, ये यूएन में भारत के परमानेंट मिशन ने भी एक वीडियो जारी करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 5S की जानकारी दी है और समझा जाता है कि जब हमारे एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री 24 सितंबर को जब अपना संबोधन देंगे यूएनओ को पाकिस्तान के बाद, तो वो इन चीज़ों का जिक्र करेंगे। इस मीटिंग में उन्हें जियोपॉलिटिकल टेंशन,
क्राइसिस और ग्लोबल फूड शॉर्टेज पे भी फोकस रहेगा, ऐसा माना जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन आप जानते हैं कि किसके कारण हुआ है। टेंशन जो हुआ है वो ताइवान के कारण है और वो यूक्रेन के कारण है, और इसी वजह से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का खतरा भी सामने आया है। और अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से भारी तबाही आई है, वो इसकी वजह क्लाइमेट चेंज को बता रहा है। और इस पे 150 डेलीगेट्स इन मुद्दों पे अपनी बात रखेंगे। तो दोस्तों, ये है इस बार के संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंडा। भारत जहां 5S पर जोर देगा, जो मैंने अभी बताया है, वही एज ए होल वहाँ पे जो वार्ता होनी है वो उस पे होनी है, ग्लोबल वार्मिंग पे होनी है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वर्ल्ड क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस पे वार्ता होनी है, इंटरनेशनल फूड शॉर्टेज पे वार्ता होनी है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन पे वार्ता होनी है। दोस्तों, इसी कारण जो हमारे दो देश जिनका मैंने जिक्र किया है, पुतिन और शी जिनपिंग, इस वार्ता में, इस बैठक में, जो इम्पोर्टेंट बैठक जो होने जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ऐसा दूत यानी एस जयशंकर को भेजा है कि वो भारत के सारे ग्रीवांसेज को वहां जाकर के पूरा करेंगे, और इसलिए मोदी ने एस जयशंकर को आगे बढ़ाया है कि वो आसानी से विदेशी डेलीगेट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। वहां वो 50 संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भाग लेने के साथ मोर देन 50 बायलैटरल टॉक्स में, डायलॉग में भी उनको शामिल होना है। साथियों, तो कुल मिलाकर के हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी, अगर ये तीनों इस बैठक में नहीं जा रहा है तो क्या इसकी वजह एक ही है? दोस्तों, इसकी वजह एक नहीं है, दोनों की वजह एक हो सकती है, पुतिन की और शी जिनपिंग की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का इस बैठक में ना जाना, उसकी अलग वजह है। और उनके बैठक में जब न जाने के बावजूद जो भारत का एजेंडा है 5S, ये एस जयशंकर साहब उसको बढ़िया से रखेंगे। और जैसा कि जो वहाँ हमारा परमानेंट मिशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, उसने एक वीडियो जारी करके और 5S को डिनोट करके उन्होंने ये संकेत दे दिया है। अब देखना ये है कि भारत जिस संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाना चाह रहा है 5S के जरिए, उस भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है, यानी सुरक्षा परिषद, UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जगह देने के लिए दुनिया के देश, खास करके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं और खास करके जो परमानेंट काउंसिल में जो मेंबर अभी बने हुए हैं 5 बिग पावर्स, वो कितनी कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा ध्यान सिर्फ रहना चाहिए। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।